सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं यहाँ पे। आपको अभी किसी ने नहीं बताया। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे मल्टीपल फैक्टर्स और हमने बताया था कि मार्केट करवट लेगा। मार्केट ने करवट ले लिया, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो सिचुएशन है और जो इस समय मोमेंटम है वो दोनों साइड है। मतलब एक दिन आपने देखा मंडे को कि मार्केट सिचुएशन ख़राब करता है, मंगलवार को बहुत ख़राब करता है और फिर बुधवार को देखिएगा सिचुएशन एकदम रिकवर हो जाती है। तो अब कुछ ऐसी अपडेट है जो जापान से आएगी, और जापान देखिएगा जब कोई अपडेट देने वाला होता है तो वो बहुत सारे मार्केट को देखिएगा निराश कर देता है। इवन कल जब देखेंगे तो कल जापान का मार्केट 4500 पॉइंट डाउन था। कितना? 4500 पॉइंट। और ये जो अपडेट आ रही है ये बहुत ही सॉलिड अपडेट है जो मार्केट का पूरा मूड ख़राब कर सकती है। मतलब ये जो अपडेट है ये मार्केट का पूरा मूड ख़राब कर सकती है। तो अपडेट क्या है जानना ज़रूरी है। बैंक ऑफ जापान से रिलेटेड अपडेट है। पॉलिसी मेकर देखिएगा क्या कह रहे हैं। पॉलिसी मेकर की अपडेट है कि एडिशनल रेट हाइक हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो रेट हाइक इन्होंने किया था, मतलब बैंक ऑफ जापान ने जो रेट हाइक किया था, वैसी सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो लास्ट बनी थी 1995 में। मतलब जो रेट हाइक का लेवल ये ले आए हैं 2026 में, वैसी सिचुएशन लास्ट जो बनी थी वो बनी थी 1995 में। आप समझ लो इतने सालों में कितना बड़ा चेंज आ गया होगा। तो चेंज पूरा आया था ये पर्टिकुलर 31 ईयर्स के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे 31 ईयर्स के बाद ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यानी कि 31 साल के समय में जापान का मल्टीपल ईयर्स में जो इंटरेस्ट रेट रहा है वो जीरो रहा है। मतलब बहुत सारे साल ऐसे रहे हैं जिसमें जापान कोई ब्याज ही नहीं लेता था। इसलिए जापान से मल्टीपल नेशन ने पैसा उठाया। मल्टीपल नेशन ने पैसा उठाया। अब क्या हुआ? लोगों ने पैसा तो उठा लिया, बट लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आने वाला समय जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण जब पहली रेट हाइक स्टार्ट हुई थी वो हुई थी, आपको पता है कि वो स्टार्ट हुई थी 0.5 यानी कि अगर देखेंगे 0.5 से। अब जब आप मल्टीपल मिलियन डॉलर के लोन लेते हो तो ये 0.5 भी बहुत बड़ा बर्डन होता है, बहुत बड़ा बर्डन होता है, क्योंकि आपने अमाउंट बहुत हैवी ले लिया है। देशों को देखिएगा ये लोन देते थे, देशों को, कंट्रीज़ को, यूएस को सबसे ज़्यादा दिया है। और आप समझ सकते हो कि ये तब 0.5 जब बढ़ा था, 2.5 बढ़ा था तो इतना था, फिर 0.5 हुआ और 0.75 जब हुआ था तो क्रैश हो गए थे, मार्केट डूब गए थे एकदम। और लास्ट वन में भी देखिएगा काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था। लेकिन अब जो है सिचुएशन वो अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब अब अनबियरेबल सिचुएशन हो जाएगी अगर एडिशनल रेट हाइक होता है तो। अब जो सिचुएशन है तो यानी कि आप कह रहे हो कि अब हम 1.25 जाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये अनबियरेबल सिचुएशन हो जाएगी फॉर द यूएस, फॉर डिफरेंट नेशन लाइक देखिएगा चाइना, या फिर अगर आप बात करोगे यूरोप, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा ले रखा है बैंक ऑफ जापान से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट देखिएगा जापान की समरी आई है, ओपिनियन आया है लेटेस्ट बोर्ड मीटिंग का जो रिवील हुआ है, उसने कंसर्न बढ़ा दिया है हायर प्राइसेस का, यानी कि इन्फ्लेशन के नंबर कब आने वाले इनके? फ्राइडे को। और उसके पीछे ही देखिएगा इनके जो डिसीजन हैं वो आगे ये हो सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को और ऊपर ले जाया जाए। एडिशनल रेट हाइक की देखिएगा जो बातें हैं बढ़ गई हैं बैंक ऑफ जापान की समरी से। अब आप समझ लो बैंक ऑफ जापान की समरी में अगर ये बात है और इन्फ्लेशन के नंबर आपको 24 घंटे के बाद देखने को मिलने वाले हैं, तो आप ये समझ लो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1% जो ये पर्टिकुलर रेट हुआ है 16 जून को, 1%, ये आप समझ लो 31 साल के बाद हुआ था, 31 ईयर्स के बाद हुआ था। अब 31 ईयर्स के बाद कोई चीज़ हो रही है तो मार्केट ये सोचता है कि अब थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे 0.75 से 1 तक आने में इन्होंने टाइम लिया है, इस तरीके से वो टाइम लेंगे। लेकिन अगर फिर से ये रेट हाइक करने के मूड में है और अब तक अनप्रेडिक्टेबल रेट पे ले जाना चाहते हैं, यानी कि 1.25 पे, 1 के भी ऊपर, तो मार्केट इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये इन्फ्लेशन के नंबर से पहले कल पोल आ जाएंगे। इस कारण से देखिएगा ये मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा निगेटिव अपडेट है। मतलब ये चीज़ जो होगी सबसे निगेटिव होगी, क्योंकि जापान के नंबर्स तो कल सारे पोल्स बता देंगे कि किस तरीके के आने वाले हैं और वो बढ़कर ही आने वाले होंगे। तो पॉलिसी मेकर और एक्टिव हो जाएंगे बैंक ऑफ जापान के, और वो पूरा मूड ख़राब करेंगे एशिया का, और देखिएगा अमेरिका का, और भी मल्टीपल नेशन का देखिएगा वो मूड ख़राब करेंगे। वो पूरी तरीके से दिमाग को इतना आपको बिल्कुल माइंड मेकअप करके चलना है,
पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके चलना है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।